नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भीमिया संध्या में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कंपनी को कई विभागों ने, पड़ोसी राज्यों ने दगाबाज और अयोग्य घोषित करके लात मारकर बाहर कर दिया है, उसके लिए दूसरा छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार के दूसरे विभाग रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर रहे हैं, काम दे रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए का। सोचिए, जिस कंपनी पर मासूम बच्चों के शोषण का आरोप है, जिस कंपनी को न्यायालय ने भी सस्पेंड कर दिया है, तब ऐसे में जीरो टॉलरेंस को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा का क्या होगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार का अनोखा और नया सिंडिकेट चल रहा है, जिसे न नियमों की परवाह है, न चेतावनी और न ही जनता के टैक्स के पैसों का। आज हम इस वीडियो में बेहद गंभीर मामलों की कड़ियों को जोड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ वो शराब कंपनी जिसे मध्य प्रदेश की सरकार ने बच्चों के शोषण और नकली परमिट के चलते ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, तो दूसरी तरफ सड़क, बिजली और खेल के मैदान के नाम पर 13 करोड़ के सरकारी ठेके ऐसे कंपनियों को बांट दिए गए जो अपात्र हैं और जिसके चलते लोगों की जान के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा। आज के एपिसोड में हम इस पूरी क्रोनोलॉजी को डिकोड करेंगे। वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि आज हम कई बड़े चेहरे बेनकाब करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उन अयोग्य, अपात्र व ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के व्यवस्थित तरीके से लूट का कैसे अफसर साथ देते हैं। पहला मामला रायपुर धमतरी कुरुद का है, जहां ठेका दिया गया एक ऐसी कंपनी को जो ब्लैक लिस्टेड पहले ही किया जा चुका है छत्तीसगढ़ में ही दूसरे विभाग के द्वारा। और इसे काम क्या मिला है, ये आप सुनकर दंग रह जाएंगे। बिजली लाइन शिफ्टिंग विद्युतीकरण, जिसका कोड ID CGER 07424, 6 करोड़ का ठेका अपात्र कंपनी को दे दिया गया विद्युत लाइन की शिफ्टिंग और विद्युतीकरण के लिए। कितना संवेदनशील काम है। आप जरा सोचिए कि किस तरीके से केबल फाल्ट, शॉर्ट सर्किट के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, और ऐसे अपात्र कंपनियों को काम देने का मतलब क्या सीधे सीधे लोगों की हत्या करना नहीं। जनता की गाढ़ी कमाई तो डूब ही रही है ऐसे अपात्र कंपनियों को देने से, लेकिन जनता की जान पर बन आई ऐसा खेल यदि डबल इंजन की सरकार में हो रहा है तो आप समझिए। दूसरा मामला बिलासपुर न्यायधानी का है। खेल परिसर यानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण, विद्युत नवीनीकरण या बिजली मेंटेनेंस के नाम पर 4 करोड़ 87 लाख रुपए का ठेका दिया गया, वह भी अपात्र कंपनी को। यहां भी वही संवेदनशील मामला है। समझिए आप बात को, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट और बिजली की वजह से लोगों की जान जा रही है, उसमें ऐसे अपात्र लोगों को ठेका देना कितना बड़ा अपराध है, जुर्म है। क्या हाई कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच नहीं बनानी चाहिए। तीसरा मामला नया रायपुर और महासमुंद का है। आपने इन शहरों को चमचमाती सड़कों का ही शहर के रूप में देखा होगा। रायपुर और महासमुंद में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बिजली लाइन की शिफ्टिंग के नाम पर 2 करोड़ 15 लाख रुपए में अपात्र कंपनी को ठेका दे दिया गया। इन तीनों कामों में 13 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है, वह भी अपात्र कंपनियों। क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ का यह सोची समझी साजिश है, या फिर सिर्फ कमीशन के चक्कर में
क्योंकि ये अपात्र कंपनियां शायद ज्यादा कमीशन दे रही होगी, लोगों के जान के साथ खेला जा सकता है। खराब गुणवत्ता, बार बार ट्रिप, राजस्व की बर्बादी, कितने सारे मामले इसमें जुड़ चुके हैं। ठेके में ओवर बिलिंग करके फिर बढ़ भी जाएगा राशि जो है, वो अक्सर ऐसा होता है, ओवर बिलिंग करके राशि बढ़ा दी जाती है। क्या यह बड़े हादसों का खतरा, क्या यह भ्रष्टाचार का दीमक नहीं माना जाना चाहिए? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होना चाहिए। हालांकि अधिकारी अपनी सफाई में कह रहे हैं कि हमने शपथ पत्र मांगा है और शपथ पत्र में यदि वे इसका जिक्र नहीं किए हैं तो इसके लिए उन्हें जेल होगी, लेकिन विद्युतीकरण तो हो जाएगा। लोगों के जान का खतरा तो मंडराने लगा है, उसका क्या? क्या पूरे काम फिर रोक कर नए सिरे से किए जाएंगे नए ठेके के साथ? मुश्किल है, क्योंकि इस दौर में लोगों की जान बेहद सस्ती है। पैसे दो, ठेका लो, नींबू को जेब में रखो। ये डबल इंजन सरकार की रीति नीति बन गई है, कहा जाए तब भी गलत नहीं हो। अब आते हैं उस शराब के खेल में। 2024 में रायसेन जिला में एक मामला पकड़ाया था सोम डिस्टिलरी का। मासूम बच्चे काम कर रहे थे, 59 बच्चे, सोचिए, रेस्क्यू से इन्हें छुड़ाया गया। बच्चों के हाथ झुलस चुके थे केमिकल से, और हाई कोर्ट ने भी इस मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए इस कंपनी का लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिया था। सरकार ने तो ब्लैक लिस्टेड किया ही था। ऐसी कंपनी के को यदि छत्तीसगढ़ में काम मिल रहा है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, तो समझिए कितना बड़ा अपराध किया जा रहा है। कल के दिन तो वह सप्लाई में कुछ भी कर सकता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन अपात्र लोगों को ठेका देने बस का नहीं है, बल्कि यह लोगों का स्वाभिमान, सुरक्षा और जनता के विश्वास के साथ भी धोखा है। ऐसे में विभागीय अधिकारी भले ही कहें कि शपथ पत्र, झूठा शपथ पत्र देने वालों पर कार्रवाई होगी, लेकिन हकीकत तो ये है कि तब तक पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाए। ये डबल इंजन की सरकार और उनके बड़े अफसरों का खेल है। यदि आप चाहते हैं लोगों तक यह बात अधिक से अधिक पहुंचे तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम जनहित से जुड़े मुद्दे इसी तरीके से उठाते रहेंगे। ऐसे में चलते चलते हम एक खबर और दे देते हैं। कोटमी में जिस सराफा व्यवसायी की हत्या की गई थी, जिससे जेवरात के बैग लूटे गए थे 3 लोगों के द्वारा, 10,000 से अधिक भीड़ के बीच, उनके आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए, और इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर तीखी आलोचना की है। मुरेला पिंडरा मरवाही में हम लोग कल वापसी में गए, कोटमी में। वहां पे एक सोना चांदी के व्यापारी उसको गोली मार दिया गया। बड़े बाजार में, बाजार मैदानी एरिया में है और साप्ताहिक बाजार है, 10 से 15 हजार की भीड़ रहती है। गोली मार दिया गया और उसका लगभग सोना चांदी का बैग को लूटकर फरार हो गए। 3 आरोपी आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं, और पूरे भरी भीड़ बाजार में लगभग 65 लाख से अधिक सोना चांदी के जेवरात को जो अपराधी लेकर भाग गए। क्या यही है हमारे कानून व्यवस्था? घर वाले दहशत में है, परिवार परेशान है। परिवार वालों से मिला मैं, रो रो कर बुरा हाल है, चिंता व्यक्त कर रहे थे। गुस्से में घटने के रात को, पूरे रात और दूसरे दिन कल तक धरना प्रदर्शन
बॉडी को, डेड बॉडी को रखकर बीच चौक में धरना प्रदर्शन किए। पूरे वहां के आम जनता, पूरे नागरिक हजारों की संख्या में अंदाज लगा सकते हैं सरकार के खिलाफ गुस्सा कितना है अपराध को लेकर। परिवार पूछ रहे थे, वहां के नागरिक पूछ रहे थे कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा। अपराधी आज पहुंच से बाहर है, सरकार क्या कर रही है। इसलिए हम पूछते हैं मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी, जनता की रक्षा कौन करेगा। गृह मंत्री जी, जनता की रक्षा कौन करेगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।